56 भोग, उसमें से पंडित जी का लड़का आता है और वे दे जाता है ब्राह्मण देवता को। बस भोजन पावन कर लेते हैं और कृष्ण भजन करते हैं दिन भर। एक दिन अचानक ऐसा समय आया, कोई अच्छी पार्टी आ गई, 56 भोग। बाकी बिहार में 56 भोग ही लगता है, एक दो भोग तो लगता ही नहीं, देने का नियम है। 56 भोग राजभोग ही लगता है। वहां पे कोई पार्टी आई बाहर से, उनने भंडारा किया, 56 भोग लगाया भगवान को। वीआईपी पार्टी थी, पंडित जी पंडित जी सब उसमें लग गए। और जो ब्राह्मण का जो बच्चा जो गाय चरा रहा था ना, उसके भोजन की व्यवस्था भी भूल गए। विशेष में बाकी बिहार ने विचार किया, आज पंडित जी सब भगत के इधर लगे हुए हैं, लेकिन मेरा ब्राह्मण का बच्चा, मेरा कट्टर भगत जो मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, वे यही है और दिन भर मेरा जाप करता है, भूखा न रह जाए। बाकी बिहारी ने अपने पीताम्बर जो है, बाकी बिहारी आप जाना दर्शन करना, वो जो उनको पीताम्बर है ना जी, पीताम्बर के अंदर भी सोने के तार लगे हुए, कर लेना बेचारा। बाकी बिहारी का जो पीताम्बर जो है उसमें भी सोने के तार लगे हुए हैं। इतना महंगा पीताम्बर है, ठाकुर जी का धातु लगा रखी है उसके अंदर। उसी पीताम्बर के अंदर बाकी बिहारी जी ने 56 भोग रखा और एक पंडे का बच्चे का रूप धारण करके, जहाँ गाय चरा रहे थे ब्राह्मण देवता, राजपुरोहित का लड़का वहां गए और जाके भी भोग दिया। बोले कि ये भोग लीजिए, आज सब लगे हुए काम पे और मैं भी मशहूरा जा रहा हूँ। उसने भोजन किया, बोले कि ये ले जाओ ना। अब वो ब्राह्मण बच्चे को पीताम्बर दिखाई नहीं दे रहा है, उसको दुपट्टा ही दिखाई दे रहा है। बोले दुपट्टा ले जाओ कि मैं बाद में जाऊँ, मथुरा जा रहा हूँ। ऐसे करके भगवान थोड़ा आगे आए, अंतर ध्यान हो गए। अब शायद 4 बजी, खपाड़ बंद हो गए, उस समय तो था, लेकिन खपाड़ बंद होने के बाद भी बाकी बिहारी 56 भोग लेके गए हैं। इसके बाद में सत्य घटना है, पुस्तक मैंने देखा है, और आप जब वृंदावन जाओ तो तलाश करना है, कोई भी आपको ये बात बता सकते हैं, प्रमाणित बात है। शाम को 5 बजे 4 बजे पंडित आए, दरवाजा खोला, साफ सफाई हुई और जैसे भगवान का पर्दा खोला, देखे पीताम्बर ही नहीं है। तुरंत रिपोर्ट डाल दी, पीताम्बर कहाँ गया? खपाट लगे हुए थे, पीताम्बर कौन ले गया? चर्चा चालू हो गई, पूरी वृंदावन में हो गई, भगवान का पीताम्बर नहीं है, वो पीताम्बर ठाकुर जी के नहीं है, तो पूजा अर्चना वंदना कुछ भी नहीं होगा। जो स्वर्ण धातु का काम करते हैं, उन धातुओं से जाके निवेदन किया, आप पीताम्बर बनाए। बोले 10 दिन लगेगा जी। बोले बालकृष्ण की उस वस्तु के अंदर सोने का तार डालना है पीताम्बर के अंदर, अभी तो समय तो लगेगा, तत्काल थोड़ी होगा। बड़ी परेशानी आ गई, ठाकुर सेवा नहीं होगा, क्या होगा? सब ऐसे विचार कर रहे हैं। शाम को 5 बजे और पंडित जी का लड़का मुस्लिम गाय लेकर मुरली बजाते आ रहा है, और ये जो पीताम्बर है ना, ये ऊपर बांध रखा। बोले बालकृष्ण की। अब उसको तो मालूम लग रहा है कि दुपट्टा है, उसी के हमारे बाकी बिहारी का पीताम्बर ही है, बस तुम बांध रखा। और जब भक्तों ने देखा, पंडाओं के लड़के ने देखा, अरे बोले कि एक ग्वाला आ रहा ना, इस ग्वाला पे भगवान का पीताम्बर है। कहां से लाए पीताम्बर? बोले कि कहां से लाया? इसमें भोजन आया था ना, पंडित जी का लड़का तो आया, मुझे भोजन दे गया, लेकिन मैं मथुरा जा रहा हूँ, उसको बुलाया। क्यों भैया? बोले कि मैं यहाँ तो हूँ ना। पता चल गया कि कोई बाकी बिहारी गए थे, इसका भोजन देके सुखदेव जी कहते 25 ऐसी लीला हुई। इसके बाद में गायें चलाना बंद कर, अब तुम्हें चौकीदारी करना बाकी बिहारी के मंदिर में, यही साफ सफाई करना, यही रहना है, रात में यही सोना है। साफ सफाई करने लगा, गेट के ऊपर रहता चौकीदार बन के। भगवान भिक्ष सब सोए और भगवान आराम से 12:15 बजे खट निकले, अपना गेट खुल गए। बाकी बिहारी के मूर्ति में से कृष्ण निकलते हैं, वहां 5 प्राण भगवान है, राधा वल्लभ जी, रंग जी, बाकी बिहारी, ऐसे 5 मतलब भगवान है प्रमुख, रंग जी वगैरह, ऐसे 5 प्रमुख भगवान है वहां, जो 5 प्राण कहते हैं उनको। बाकी बिहारी में से गोविंद निकले, बाल गोपाल, और मस्ती में सीधे निकलते ही कपाट खुल गए, सेवा कुंज में गए। और पीछे पीछे चौकीदार भी हो गया कि कहाँ जाते हैं। वहां गए, कोई भी जीव नहीं है वहां पे सेवा कुंज में, और सब आकाश में सब गोपियां आ रही हैं, जितने गोपियां हैं राधा रानी सरकारी आ गए, खूब नृत्य नाचे वहां पे। ने समय हुआ, बोले अब चलते हैं वहां पर। वही बाकी बाल गोपाल थे, रास वाले भगवान थे, रास बिहारी। वे रास बिहारी जैसे आए पीछे पीछे, तो रास बिहारी जिसके पहले आके चौकीदार बन के बैठ गया। भगवान आए, उसके बाद कुछ समय बाद पूजा जी आए, तो उन पंडित जी ने कहा सोने दो इनको, अभी नाच के आ रहे हैं, खूब नाचे, ये थक गए हैं। बोले क्या बात करते हो? कहाँ? मेरे आंखों से मैंने देखा है, इनको आराम करने दो।
बोले हम नहीं मानते। फिर उसी दिन से 1.25 कुंटल मिष्ठान आज भी बांके बिहारी के मंदिर में 56 भोग लगता है। 1.25 कुंटल प्रसाद मिष्ठान आज भी 56 भोग 1.25 कुंटल बनता है, अलग रखा जाता है और रात में सेवा पूजी में रखते हैं। सूर्य अस्त हुई 1.25 कुंटल मिष्ठान वहां पहुंच जाता है और रात में आज महाराष्ट्र होती, सुबह जाओगे 1.25 कुंटल नहीं मिलेगा आपको। कोई जीव जंतु भी नहीं रहता सेवा कुंड में। सूर्य अस्त हुआ सब जीव वगैरह जितने हैं पक्षी वगैरह सब उड़ जाते, कोई नहीं रहते। और मिष्ठान फिर कहाँ जाएगा, मतलब रात में नाश्ता भी होती है, ऐसा प्रमाण यहाँ आया है। तो भगवान ने द्वारकाधीश ने गोविंद ने बड़ी प्रेम से महाराष्ट्र का आनंद लिया। इसके बाद सुखदेव जी कह रहे हैं समय आया, काका गुरु जी हैं सब जानते हैं, बड़ा पवित्र मन का भाव है काका गुरु जी का। आज कंस ने काका गुरु जी को बुलाया और कहा कि आप वृंदावन जाइए और वृंदावन जाके वहां कृष्ण और बलदाऊ हैं, आप दोनों को लेके आइए। कृष्ण बलदाऊ को लेके आना है, उनको मेला देखने का बोलना है, इससे तो नहीं आएंगे, वो बालक ब्रजवासी नहीं आने देगा। लेकिन आप उनसे निवेदन करना कि आपको मेला देखने मथुरा चलना है। सुखदेव जी कह रहे हैं बड़ा सुंदर भाव है। काका गुरु जी ने बहुत सुंदर विमान सजाया, उस विमान में बैठ के वृंदावन जा रहे हैं। मथुरा और वृंदावन अभी तो एक हो गया, वो पहले तो दूरी थी तो ज्यादा दूरी भी नहीं थी, मात्र 9 किलोमीटर की दूरी थी पहले, अब तो एक हो गया। वृंदावन और मथुरा के बीच में जब काका जी पहुंचे, मन में भाव उत्पन्न हुआ कि गोविंद यहाँ तक तो गाय चराते हुए आए हैं, कृष्ण यहाँ तो गाय चराते हुए आते हैं, मेरे को रथ में नहीं बैठना चाहिए। रथ से नीचे उतर गए, दंडवत प्रणाम करते करते मेरे भगवान गौशाला में थे। अकुल जी गौशाला में पहुंच गए, भगवान को प्रणाम और निवेदन किया। इसके पश्चात पूरी जीवन कथा जो भी करना था कार्य वे सब गोविंद को बता दिया। और गोविंद ने कहा यश विराती थी यशोदा, माता यशोदा से मत कहना, किसी ब्रजवासी से मत कहना। जो भी पूछे तो काका जी आप मेले का ही बहाना लेना है कि मेला देखने ले जा रहे हैं, बाकी वो कुछ मत कहना, मैं समझ गया हूँ आपको, आप क्यों लेने आए हो। सुखदेव जी कह रहे हैं देखिए गोविंद की लीला। रात भर यशोदा ने काका गुरु जी ने बातचीत करी। अकुल जी ने निवेदन किया माता यशोदा से कि सुबह कृष्ण बलदाऊ को लेके जाना है। वो बालक गोपियों को पता चला, नंद बाबा घनानंद जी सबको पता चला, सब ब्रजवासी ने मना कर दिया, कृष्ण नहीं जाना है, नहीं जाना है। गोपियां अपना अपना भाव कह रही हैं। छोटे छोटे गो बालक आए, नहीं आपके बिना हम नहीं रह सकते हैं, अपना अपना भाव सबने जागृत किया। कृष्ण ने एक ही निवेदन किया सभी से, मैं जा रहा हूं, मैं वापस आ जाऊंगा। गोविंद ने दिन नहीं बताए, मैं वापस आ जाऊंगा और बहुत जल्दी आऊंगा, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा। लेकिन कुछ वो बालक तो माने नहीं, कृष्ण हम भी आपके साथ में चलेंगे, ये भावना देके वे भी तैयार हो गए हैं। अब सुखदेव जी कह रहे हैं सुबह प्रातः काल हुआ, गोविंद मेरे बलदाऊ जी द्वारकाधीश दोनों विमान में बैठ गए हैं। बड़ी प्रेम से जब विमान चलने लगा, गोपियां वगैरह आई हैं और विमान को घेर लेती हैं और बार बार निवेदन और प्रार्थना करती हैं, कृष्ण हमें छोड़ के मत जाओ, गोपाल हमें छोड़ के मथुरा मत जाओ, मथुरा जाओगे ना फिर आप मथुरा जिससे बन जाएंगे। मैं निवेदन करता हूँ, मैंने बार बार यही प्रार्थना है। देखो मीरा थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, गोपियां कोई पढ़ी लिखी नहीं है, गोपी 5वीं भी पास नहीं है, गोपियां पढ़ी लिखी नहीं है, मीरा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन इनके नाम से डिग्री मिलती है। बोले बालकृष्ण की। गोपियां पढ़ी लिखी नहीं है, मीरा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन इनके नाम से कॉलेज चलते हैं, वो डिग्री मिलती है, चलने ना बेचारा। गोपियां ये जानते हैं कृष्ण मेरा है, गोविंद मेरा है, एक भाव है उनके अंदर। सब गोपियां आके रथ को घेर लिया, कृष्ण हमें छोड़ के मत जाओ, गोपाल हमें छोड़ के मत जाओ, हम आपके बिना नहीं रह सकती हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं बार बार गोपियां रथ घेरती हैं और कृष्ण वापस धैर्य उनको सांत्वना प्रदान करते हैं और फिर आगे निकल जाते हैं। रथ ऐसे करते करते सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, कंस मामा जी ने मथुरा में पूर्ण रूप से व्यवस्था कर रखी है। ये पूरे परिणाम का एक हाथी है, उसको भी मदिरा पान कराया गया।
पूर्ण व्यवस्था कर रखी है। सुखदेव जी कहते हैं सबसे पहले वो हाथी से ही भगवान का मिलन हुआ। कल बात हो गई थी कि जय श्री कृष्ण जी अगर बोला जाए तो समझ लेना जय श्री कृष्ण हो ही गया है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सबसे पहले भगवान का मिलन हाथी से हुआ। कोशिश पूरी की गोविंद का अपमान करने के लिए, लेकिन गोविंद ने बड़ा सम्मान किया, वो अपना लोक ही प्रदान कर दिया। बोले बालकृष्ण लाल की जय। मामा जी को बताने के लिए 2 दांत भी रख लिए साथ में दौड़ के। मामा जी क्या पता चलेगा कि पहले उधर निपटते हुए आ रहे हैं। आगे आते हैं सुखदेव जी कह रहे परीक्षित जब आगे आए हैं एक धनुष से 2 धनुष था। एक जनकपुरी में था, जो जनकपुरी का जो धनुष तोड़ेगा वो सीता से नाता जोड़ेगा। एक मथुरा में धनुष था, ये धनुष जो तोड़ देगा वे ही कंस को भी निपटाएगा। इसलिए धनुष रखा था। आज धनुष में जाके दर्शन किया और धनुष को उठाने लगे। वहां पे जो सैनिक थे उन्होंने कृष्ण का अपमान करने का प्लान बनाया। इसके पहले ही भगवान ने धनुष तोड़ दिया। वे जितने सैनिक थे समझ गए, बोले कि आप इनसे जय श्री कृष्ण कर लो। प्रणाम किया, सबने भगवान का स्वागत किया और सब सैनिक ने मन में संकल्प कर लिया आज कंस नहीं रहेगा, वो राजा जाने वाला है। सुखदेव जी कहते जब आगे आते हैं निवेदन कर रहा हूं किसी से बात करे सम्मान से करना, निवेदन करना, मीठी वाणी बोलना, सत्य वचन और मीठी है वाणी, सत्य वचन और मीठी है वाणी, संतों की है ये ही निशानी, संतों की है ये ही निशानी। हमेशा मीठी वाणी बोलना, कोशिश करना मीठा बोले और झूठ ना बोले, कोशिश करें सत्य बोलने की, ज्यादा ज्यादा सत्य ही बोलना चाहिए। देखिए झूठ बोलने का भी शास्त्र में प्रमाण 8 जगह दिया गया है कि 8 जगह आप झूठ बोल सकते हैं, उसमें आप नरक में और दोषी नहीं माने जाएंगे। समय मिलेगा तो 8 जगह कहाँ झूठ बोल सकते हैं ये बात भी हम कोशिश करके आपको बताएंगे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जब आगे चले धनुष तोड़ा, हाथी से जय श्री कृष्ण हुआ। एक माता राम जा रही है, समझ गए होंगे, केड़ी मेड़ी माता राम है, बहुत सुंदर, आहा चंदन है, मल्यागिरी चंदन है। मेरे गोविंद ने चंदन की जब महक और सुगंध आई, बलदेव जी का बहुत सुंदर चंदन की महक सुगंध आ रही है, भैया ये कहां से आ रहा है? बलदेव जी का एक उपजा नाम की जो मात्र शक्ति जा रही है ना, इसके बाद जो पात्र उसमें चंदन है उसी खुशबू आ रही है। बोले कि नहीं भैया देखो अब उपजा कहेंगे ना तो आनंद नहीं आएगा। अब मैं बोलता हूँ, कृष्ण जी बड़े प्रेम से कहते हैं ए सुंदरी, ए सुंदरी, ए सुंदरी, मीठी वाणी। अब देखिए टेढ़ी मेढ़ी है ना, अगर भगवान उसको कह रहे हैं सुंदरी, ए सुंदरी, कोई रस होगा उसके अंदर, बहुत बड़ा रस है। उसने पीछे देखा कि कृष्ण पीछे, वो भी आगे चल रही है, पीछे से आवाज आई है ए सुंदरी, ए सुंदरी, ए सुंदरी, रुकिए ना जी, रुकिए ना जी। उसने पीछे देखा, लल्ला आ रही पीछे, बोल भी रहे सुंदरी, लेकिन ये सुंदरी कोई है तो नहीं। उसने अपनी तरफ देखा, बोले मैं तो सुंदरी हुई नहीं, वो कोई होगा। फिर जब चलते हैं फिर गोविंद आवाज लगाते हैं ए सुंदरी, ए सुंदरी। फिर पीछे देखा, बोले आप किसको कह रहे हो लाला, सुंदरी किसको कह रहे हो? कि हम आपको तो कह रहे हैं कि मैं कहाँ सुंदरी हूँ। गोविंद ने कहा आप सुंदरी हैं, आप सुंदरी हैं। सुंदरी किसको कहते हैं? जिसके सुंदर भाव हो, सुंदर उसके लक्षण हो, सुंदर उसके चरित्र हो, सुंदर उसके शब्द हो, सुंदर उसकी वाणी हो, उसको तो सुंदरी कहा जाता है। शरीर का नाम सुंदरी थोड़ी है, शरीर का नाम सुंदरी नहीं है। हाँ कोयला जैसे माता जी को आप लोटपाल में खड़ी कर दो, हाँ 2 घंटा लगेगा, 2-3 हजार रुपये लगेगा, सुंदरी बना के भेज देगा आपको घर पे, पता ही नहीं चलेगा ना आपको ये सुंदरी। ऐसी सुंदरी नहीं होती, उसके मन, क्रम, वचन, उसकी वाणी, उसकी पवित्रता, उसका चरित्र, ये सब देख के ही वे सुंदरी बनती है। बड़ा सुंदर भाव है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित
अब टेढ़ी मेढ़ी है, जब उसको सुंदरी शब्द बोला गया है वे इतनी प्रसन्नचित हो गई है, उसको आनंद आने लगा और बड़ी प्रेम से वहीं रुक गई। आओ लाला, कहाँ से आए हो? कृष्ण ने परिचय दिया, हम वृंदावन से आए हैं, ये मेरे मामा जी का गांव है मथुरा, मामा जी से मिलने आए हैं। अच्छा, तो मैं क्या सेवा करूं? गोविंद ने कहा, सेवा तो कुछ नहीं, लेकिन ये चंदन अच्छा लग रहा है, अगर आपकी श्रद्धा हो जाए तो इस चंदन से त्रिपुंड निकाल लेते हैं, तिलक निकाल लेती है, पवित्र भावना मन हो रही है। तब उसने बड़ी प्रेम से कहा, कुछ जाने एक निवेदन है, मैं ही आपको चंदन लगा देती हूँ, मैं लेप लगा देती हूँ। उसने जैसे लिया, अब अधरम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम गमनम मधुरम हृदयम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम यमुना मदिरा गावो मधुरा लीला मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। जो कोमल, जो मधुर, जो सुंदर है, उसका सबका अधिपति देवता तो कृष्ण है। जैसे चंदन लगाया मस्तक पे, गोविंद तो बड़े कोमल है ना, मक्खन की तरह कोमल है। कुब्जा को आनंद आने लगा, बोले गोविंद यहाँ तो लग गए, मेरी भावना हो रही, थोड़ा हाथ पे भी लगा दूं क्या? कृष्ण का, जैसे आपकी भावना लगा दीजिए ना। बड़ी प्रेम से भगवान को पूरा चंदन से सजा दिया। अब गोविंद बड़े महक आने लगी, शरीर का चंदन की महक आने लगी, बड़ा आनंद आने लगा। भगवान ने कहा, मैंने इनको सुंदरी कहा था, मैंने इनको सुंदरी कहा था, इसको सुंदरी बनाना ही पड़ेगा। मैंने गोविंद ने कहा, माता जी अब मैं आपको सुंदरी बना देता हूँ। गोविंद ने एक पैर उसके अंगूठे पे दबाया, उसके सिका बाल जो थे ऐसे जैसे खिंचा, बोले द्वारकाधीश भगवान, उसको सुंदरी बना दिया। जो टेढ़ी मेढ़ी थी वो ठीक हो गई, हाथ जोड़ के निवेदन करने लगी। गोविंद की प्रार्थना की, नाना प्रकार से उसने प्रार्थना की, और प्रार्थना के पश्चात सुखदेव जी कहते हैं, आज वे कुब्जा सुंदरी हाथ जोड़े खड़ी, बोले गोविंद मेरे घर पे आप पधारिए, वो मैं आपका स्वागत करूंगा, भोजन प्रसादी के साथ में एक दिन मेरे घर पे आप निवास कीजिए। ऐसी उसने प्रार्थना करी। प्रार्थना पश्चात अब गोविंद आगे जाते हैं। एक मामा जी भी मिले हैं, सुंदर वस्त्र लेके जा रहे थे। एक दिन ब्रजवासी जो गो बालक हैं जंगल में थे, उन्हें एक निवेदन किया था, कृष्ण तुम तो नए नए कपड़े पहन के आते हो ना, अच्छे लगते हो लाला। उस दिन गोविंद के मन में आया था कि मैं नए नए कपड़े पहन के आता हूँ, मैं आपको एक दिन राजा का कपड़ा पहनाऊंगा। जब ये वस्त्र आभूषण दिखे, मामा जी से निवेदन किया कि राजा महाराजा के बहुत कपड़े हैं, ये बेचारे गो बालक हैं, ब्रजवासी हैं, इनको दे दो। तो उनने कोई अपमान शब्द बोले, कृष्ण ने जय श्री कृष्णा जी करके जय श्री कृष्णा उनको भी व्यवस्थित टाइम पे और कपड़े दे दिए। आगे जाते हैं तो दर्जी समाज आए, दर्जी ने भगवान का स्वागत किया और निवेदन किया, क्या सेवा दूं? तब बोले कि इनको वस्त्र थोड़ा ठीक कर दो प्रभु। सब आज भी दर्जी को आशीर्वाद है, चकाचक है, वस्त्र आभूषण ठीक किया। माली मोहल्ले में गए, सब मालियों ने पुष्प माला के द्वारा गोविंद का स्वागत किया। ब्राह्मणों के मोहल्ले में गए, वेद मंत्र से स्वागत हुआ। जो जिस मोहल्ले में गए, जिनके पास जो चीजें थी, उससे भगवान का स्वागत किया। अब आगे चलते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, रंग भूमि में गोविंद पहुंच गए हैं। इतने में नंद बाबा, घनानंद जी, ब्रजवासी सब वहां पधार गए हैं। गो बालक वगैरह उस रंग भूमि में यहाँ मुष्टि का चूर्ण, बड़े आठ मुष्टि का चूर्ण बताए भागवत में कि 8 मल्ल थे जो कई दिन से घी काजू बादाम खा के तैयार थे। आज गोविंद ने, देखिए मार धार वाली कथा थोड़ी व्यवस्थित ही हो जाए, है ना, तो ठाकुर जी ने हंसते हंसते जो 8 मुष्टि थे उनका उद्धार किया, उनको सद्गति प्रदान की। इसके पश्चात कंस का यहाँ उद्धार हुआ। द्वारकाधीश भगवान की जय। भागवत में एक ही श्लोक ऐसा आया है पूरी भागवत में, यहाँ पे कि जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन देशी। गो बालक को कृष्ण सखा देख लेते हैं, सकेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम है, कृष्ण है यादव है सकेति अजानता महिमानं तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापी। सखा दिख रहे थे, कंस को काल दिखाई दे रहे थे भगवान, ब्रजवासियों को लाला दिखाई दे रहे थे, वसुदेव देवकी वगैरह को लल्ला दिखाई दे रहे थे। और जिसका जैसा भाव था उसी भाव में गोविंद ने रंग भूमि में सबको दर्शन दिया। कंस का वध हुआ। इसके पश्चात जाते उग्रसेन जी, शूरसेन जी, इसके साथ में भगवान ने देवकी वसुदेव का भी बंधे हुए थे, ये छुड़ाए। अपुरु जी को रास्ते में दर्शन दे दिया था।
यमुना जी स्नान करने गए, उसी समय अक्रूर जी को पता चल गया था कि द्वारिका नाथ है, ये द्वारिकाधीश है। उनको वहां दर्शन दे दिया, सब व्यवस्थित हो गया काम। अब भगवान ने तैयारी करी है, माता पिता से जाके मिले हैं। शूरसेन जी और उग्रसेन जी निवेदन किया, गोविंद यहाँ कंस का वध किया है, इसलिए मथुरा का राजा आप बन जाइए। भगवान ने मना कर दिया, नहीं नहीं, मेरे को कोई राजा नहीं बनना है। गुरु ग्रह गए हूँ पढ़ रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। आज शाम सुबह कन्हैया जी के लिए एक विमान तैयार किया गया। उसी के अंदर बलदाऊ जी और गोविंद दोनों विमान में बैठे हैं। वो अवंतिकायाम विहतावतारम मुक्ति प्रदाना यजस जनानाम अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेशम। आज अवंतिका उज्जैन में मेरे गोविंद विद्या अध्ययन करने के लिए यहाँ पधारे। सुखदेव जी कहते हैं अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सिद्ध गुरु, पवित्र गुरु, महापुरुष शांतिपनी का आश्रम पे पधारे और माँ के उन्होंने विद्या अध्ययन की। 64 दिन में 64 कला से परिपूर्ण गोविंद हो गए। इसके पश्चात देखिए भावार्थ वाली कथाएं कई हैं गोविंद की, कि यहाँ पे भी उज्जैन में भी बहुत लीलाएं इन्हें की थी। समय का अभाव है इसलिए पूरी लीला एक निवेदन करता हूं मैं। कुछ विश्वास होगा तभी आदमी मांगता है, कुछ भी विश्वास होगा देखता है तभी आगे कदम उठाएगा कोई व्यक्ति, ठीक है। एक दिन गुरु जी को कहा बाहर जाना था, गुरु शांतिपनी को कहा बाहर जाना था, वो उनकी गाय थी। उस गाय का नियम भी यही था कि गुरु जी दूध निकाले। और गाय भी इतनी खराब थी कि पेट से भी मारती और सींग से भी मारती थी। गुरु जी को बाहर जाना, उस दिन कृष्ण के सुपुर्द कर गए गौ माता को। बोले कान्हा ये दूध तो तुम्हारी गुरु माता निकाल देगा, लेकिन एक ध्यान रखना, इसका सींग पकड़ना पड़ेगा। वो पेड़ को रस्सी से बांध देना। आज बहुत जगह देहात में जब जाते हैं रस्सी से पेड़ बांधते हैं फिर दूध दोहन करते हैं। ऐसी मर्यादा भी है कि गाय का पेड़ बांध के फिर दूध निकालते हैं, लेकिन सींग से मारती है, उसका सींग भी पकड़ना है। गुरुदेव ये बोल के चले गए। किसी भक्त ने एक छोटे से बच्चे को गुरु जी के दान कर गए थे। छोटा सा बाल्यावस्था में भेंट कर गए थे कि इसको संत बना देना, इसको महापुरुष बना देना। अब ये बच्चा जो था अभी पलना में झूल रहा था, उस समय ही दूध निकालना था गाय का। माता गुरु माता ने उस पलना को गौशाला में ला के रख दिया और कृष्ण ने कहा, हे गोविंद तुम गाय का सींग पकड़ लो। देर बांध दिया, दूध निकालना चालू किया। उस समय नाग आया। वो नाग जैसे पलने की तरफ आने बुरा अर्थ करता है, जब पलने की तरफ आने लगा तब मेरे गोविंद ने दो हाथ से सींग पकड़ रखा, एक तीसरा हाथ वो निकल गया। बोल बाल कृष्ण लाल की। दो हाथ तो सींग है, एक हाथ वो निकला, उस नाग को पकड़ के फेंक दिया बाहर। टेढ़ी नजर से गुरु माता ने देख लिया था और उसी दिन संकल्प कर लिया था ये भगवान ही आए मेरे यहाँ। 3 हाथ तो नहीं है, 2 हाथ तो मानव के, 2 हाथ तो सबके हैं। अगर तीसरा हाथ अगर पैदा हो जाए भगवान समझ लो आप, ये भगवान ही है। उसी दिन संकल्प हो गया था। भगवान ने वेद अध्ययन किया, शास्त्र का अध्ययन वगैरह सब किया। और देखिए ये जो अपन उज्जैन से जो चलते हैं वो महत्वपूर्ण सिटी आते हैं, वो ऐसे कुछ बहुत सारे गाँव आते हैं बीच बीच में, तो वे गाँव भी कृष्ण के नाम से पड़े हुए हैं। जैसे कि अपन वहां से उज्जैन से निकलते हैं, एक पान बिहार आता है, सुना होगा पान बिहार। तो पान बिहार वहाँ बिहारिया बोला गया था, मतलब पान बिहार और बिहारिया गाँव में दोनों के बीच में जब गोविंद सुदामा आवाज लगी थी बिहारिया, तो इधर आवाज गई पान बिहार हो गया, इधर हो गया बिहारिया। आगे कालूहेड़ा नाम गाँव आता है, कालूहेड़ा वहाँ कालिया पुकारा था तो गाँव का नाम ही कालूहेड़ा हो गया। आगे आए नारायण कहा तो गाँव का नाम आंजना के गाँव में वो नारायणपुरी धाम है जहाँ कृष्ण और सुदामा की मूर्ति है। ये सुदामा ने जब बोला था वहाँ ऐसा ही नामकरण हो गया। चने की लीला आई है, दोनों मित्र लकड़ी बिना है, चने की लीला आपने सुन ली है। इसके पश्चात आज 64 दिन में 64 विद्या का अध्ययन हुआ और बड़ी प्रेम से मथुरा से विमान आया है मैं द्वारिकाधीश को लेने के लिए।
उस समय गोविंद बलदाऊ जी दोनों गुरु जी के चरणों में गए, जाके निवेदन किया, प्रभु जी विद्या पूर्ण हो चुकी है, अब जा रहे हैं, गुरु पूजन करना है, दक्षिणा बताइए क्या दे दक्षिणा आपको। गुरु महाराज ने तो कुछ नहीं मांगा, बोले मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता दक्षिणा की नहीं है, बस इस विद्या का आनंद लेना, परोपकार करना इस विद्या से, लेकिन कुछ चाहिए तो आपकी गुरु माता से पूछ लो। अब गुरु माता को पता था कि ये साक्षात भगवान है, उन्होंने तुरंत कहा गोविंद आप देना अगर चाहते हैं तो मेरा एक बेटा है, चला गया अभी तक नहीं आया है, मेरे बेटे को लाके दे दो। कृष्ण ने बेटे को लाके भेंट कर दिया। सुखदेव जी कह रहे हैं इसके पश्चात भगवान गुरु माता को गुरुदेव का आशीर्वाद प्रदान किया, वापस मथुरा में आए हैं। मथुरा माँ के शांत स्वभाव से बेटे हैं भगवान, न तो बोलते, न हंसते, न रोते, न खाते, न पीते, न कुछ भी नहीं। तब देवकी ने उद्धव जी से निवेदन किया, हे उद्धव जी ये कृष्ण जिस दिन से आए हैं ना वृंदावन उज्जैन से, उस दिन न तो बोलते हैं, न हंसते हैं, न रोते, न खाते, न पीते, ऐसे उदास बेटे हैं, इनसे जाके पूछो ना क्या हुआ। तो उद्धव ने जाके निवेदन किया, गोविंद में उद्धव मेरा नाम है, गुरु बृहस्पति का मैं चेला हूँ, प्रश्न होना कि मैंने चादर ओढ़ रखी है, मतलब ये कोई भी प्रश्न करो दुनिया के, सब उद्धव के जो चादर है उस चादर के अंदर सब प्रश्न का उत्तर है। गुरु बृहस्पति का चेला है, शिष्य भी गुरु बृहस्पति का है, वो मथुरा का मंत्रिमंडल का महामंत्री हूँ, वो आपका मैं मित्र हूँ। बताइए गोविंद आप जिस दिन से अवंतिका पूरी उज्जैन से आए, न तो आप भोजन करते हैं, न हंसते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, क्या हुआ, मथुरा में कोई कष्ट है? कृष्ण ने कहा उद्धव मुझे कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि मुझे कुछ ब्रजवासी के बिना फीका लग रहा है, उनके बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। मैं भोजन करने जाता हूँ तो मुझे याद आ जाती है। देखिए मैं भी निवेदन कर रहा हूँ आपसे कि कोई तो आप भोजन पानी करते हैं, कोई आपके इष्ट मित्र या कोई आपसे मिलने वाले हैं, आपके परिवार कोई सदस्य हो, ऐसे कुछ भी हो जाते हैं, तब अगर उनकी याद आने लग जाती है आप भोजन नहीं कर सकेंगे सही से। बोले बाल कृष्ण लाल की, ऐसा होता है। किसी का आपको भोजन करना है, माता पिता बंधु कुटुंब में कोई हो, इष्ट मित्र हो या कोई भी हो, ज्यादा आपसे प्रेम करता है, अगर आपको याद अगर आने लग गई आप भोजन नहीं कर सकेंगे। तो नहीं कह रहे मैं भोजन करने की तैयारी करता हूँ, मुझे गो बालक की याद आ जाती है, भोजन करने की मैं तैयारी नवाला हाथ में लेता हूँ, मुझे गोपिया की याद आ जाती है, कब मुझे माता यशोदा की याद आ जाती है, नंद बाबा की याद आ जाती है, काका घनानंद जी की मुझे याद आ जाती है, इसलिए मैं भोजन नहीं कर सकता हूँ। उद्धव जी मैं निवेदन कर रहा हूँ जाओ ना वृंदावन, आप वृंदावन जाइए, आप वृंदावन जाइए ना। उद्धव जी ने कहा मैं वृंदावन तो जाऊंगा गोविंद, बात यह कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं पढ़ा लिखा ज्यादा हूँ, वो मेरी भाषा वे वृंदावन के ना, वे गोपियां वे पढ़ी लिखी नहीं है, वे ब्रजवासी हैं, वे पढ़े लिखे नहीं है, और मैं तो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मेरी भाषा वे नहीं समझ सकेगा, इसलिए मेरी भावना नहीं है वहां जाने की। तब भी कृष्ण ने कहा आप जाइए, जाके एक बार मिल के तो आ जाओ। सुखदेव जी कहते हैं उद्धव जी ने विमान तैयार किया, विमान विराजमान होकर जब वृंदावन गए हैं, बड़ा सुंदर भाव है। उद्धव चरित्र समय कम है, शॉर्टकट में आप समझ जाए, बहुत बार आपने उद्धव चरित्र सुना है। अब उनके छोटे छोटे जो गो बालक हैं, जो कृष्ण की उम्र के हैं, वे सुबह दूध वगैरह पीते हैं, अपनी माँ से कहते हैं माँ आज गोविंद आएंगे, 12 वर्ष हो गए गोविंद को आएंगे मथुरा, वापस गए नहीं है। सुबह जब माँ से कहते हैं माँ आज गोविंद आएंगे, आज गोपाल जी आएंगे, हम जा रहे हैं, वे मथुरा से आएंगे, हम उनको लेके आएंगे। सुबह उठते हैं, मथुरा के रास्ते पे जाके बैठ जाते हैं और मथुरा की ओर देखते हैं, कृष्ण आते होंगे, कृष्ण आ रहे होंगे, आओ कृष्ण हम यहीं बैठे हैं, आओ कृष्ण हम यहीं बैठे हैं, गोविंद आओ गोविंद आओ गोविंद। उस कृष्ण की याद में सुबह से शाम तक बैठते हैं, गोपियां झुंड का झुंड बैठती हैं, श्री कृष्णम शरणम मम, ये जाप चलता रहता है। माता यशोदा की स्थिति गोकुल के अंदर चलेंगे, माता यशोदा 84 स्तंभ के महल में बैठी है, और 12 वर्ष हो गया भोजन नहीं किया है, नींद नहीं निकाली है, जल नहीं पिया है। कर लेना विचार, अगर आप 2 घंटा या 5 घंटा पूजा अर्चना करते हैं,
2 5 10 20 माला आपने जब भी ली, आपने कुछ भी नहीं किया। बोले बाल कृष्ण लाल की। अगर ऐसा मन में आता हो त्याग देना। यहाँ सुबह गो बालक आते हैं, सुबह दूध पी के आते हैं, बैठ जाते हैं मथुरा के रास्ता में। इधर से गोविंद आएगा, शाम तक बैठे रहते भूखे। शाम को फिर माँ की गोदी में जाके बैठ जाते, माँ कृष्ण नहीं आया। कितने दिन? 12 वर्ष हुए। कर लीजिए विचार आप। सुबह उठना, मथुरा के रास्ते में बैठना, शाम को कृष्ण नहीं आया, आ जाना घर, सुबह दूध पी के वापस जाना। ऐसे 12 वर्ष हुए। 12 वर्ष तक गोपियां झुंड की झुंड गोपियां बैठी हैं। श्री कृष्णम शरणम मम। 12 वर्ष तक यशोदा ने भोजन नहीं किया, जल नहीं पिया, न सोई है, नींद भी निकाली है, बैठी है, जब चल रहा है। और वे भी जब पहुंचा, मैंने लाला को झूला झुलाया है, अब मैंने कृष्ण को दूध पिलाया है। ये भावना है सुखदेव जी के लिए। उद्धव जी जब आए हैं विमान में बैठ के, उद्धव जी का जब रथ देखा, ये समस्त गोबालक गोपियां वगैरह ब्रजवासी उस विमान को देखा, धर्म ध्वजा देखी, और धर्म ध्वजा देखते ही कृष्ण आ गए, ऐसी भावना से पूरा विमान को घेर लिया। लेकिन विमान में से तो उद्धव जी निकले। आज गोपालक सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, कृष्ण मुझे याद करते हैं। छोटे छोटे गोपालक कह रहे हैं कृष्ण मुझे याद करते हैं, गोपियां कह रही कृष्ण हमें याद करते हैं। उद्धव जी ने सबसे कहा गोविंद आपके बिना नहीं रहते हैं, आपको सबको बहुत याद करते हैं। ऐसी बातचीत हुई। इसके बाद में गोपियों से निवेदन किया उद्धव जी ने, मुझे माता यशोदा जी से मिलना है। यशोदा के महल में गए, वहां जाके यशोदा से मिले। अब यशोदा की स्थिति भी देखेंगे आप। जब उद्धव जी गए तो उनकी आवाज, पैर की आवाज, भागवत में लिखा है कि उद्धव जी जब गए तो उनकी पैर की आवाज सुन के यशोदा मतलब समाधि में थी। वो समाधि कौन सी? कृष्ण का, कृष्ण को दूध पिलाया, झूले में झुला रही है, ये भाव है। अभी लल्ला को मैंने झुलाया है, अभी इसको दूध पिलाया है, अभी लल्ला सो गया है, ये भाव चल रहा है उसके अंदर। वो अचानक आवाज आई, उस पैर की आवाज आई, यशोदा तुम कहां बूढ़ी? कौन है भाग में, लल्ला बूढ़ जाएगा। कर लीजिए विचार। कृष्ण से प्रेम आपने बहुत किया है, लेकिन ऐसा प्रेम तो करो एक दिन। ऐसा प्रेम कर रही है यशोदा, तभी तो गोविंद उनके घर गए हैं। ब्रजवासी ऐसा प्रेम करते हैं, सुबह उठ के चले जाते हैं, तब तो कृष्ण उनको मिले हैं। हम 2 घंटा 4 घंटा उसका भजन कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। बोले आज तो हमने बहुत भजन किया। कुछ नहीं किया लाला, कुछ नहीं किया। वहां तो 12 घंटा चल रहा है, 24 घंटा श्री कृष्ण शरणम मम। तभी तो गोविंद उनको मिले। फिर भोली आत्मा है, बड़ा मन पवित्र है। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित इसके पश्चात माता यशोदा से मिले। माता यशोदा ने रात भर उनकी बाल लीलाएं की कथा सुनाई। कन्हैया ऐसी ऐसी लीला करता था, मुझे ब्रह्मांड दर्शन कराया, इतना सुंदर नाचता था उद्धव। तुझे महाराष्ट्र की पूरी बाल लीलाएं बताने, चरित्र बताने के पश्चात सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित अब मेरे गोविंद ने की लीला रात भर माता यशोदा उद्धव जी की चर्चा हुई। सुबह उद्धव जी ने कहा मुझे राधा रानी सरकार से भी मिलना है। यशोदा ने बड़ा सुंदर परिचय दिया कि है ना जी, ये प्रेम गंगा जा रही ना, आप प्रेम गंगा के किनारे किनारे चले जाना, आपको सेवा कुंज में राधा रानी सरकार मिल जाएगा। अब प्रेम गंगा कौन सी? आंखों से जो आंसू गिर रहे हैं कृष्ण की याद में, जो कृष्ण की याद हो रही है, याद में जो आंसू, जो एक एक आंसू जो गिरता जा रहा है, ये आंसू की ये गंगा बन गई है। और गंगा कहां से? सेवा कुंज से निकली है। और वे गंगा बहती हुई यश दिखाती थी यशोदा। यशोदा का जो महल है, सूर्य सिस्टम का महल है, वे वहां जाके एंड हुआ उसका। कहां से निकली है? सेवा कुंज से यशोदा के महल में गई है ये गंगा। इस गंगा के किनारे किनारे जो प्रेम गंगा है, इस प्रेम गंगा के किनारे किनारे आप चले जाएंगे तो वहां आपको राधा जी मिल जाएगी सेवा कुंज में। उद्धव जी प्रेम गंगा के किनारे किनारे आए हैं सेवा कुंज में। अब देखिए राधा रानी जी से मिलना है उनको, बड़ा सुंदर भाव है, राधा रानी जी को मिलना है। अब वहां असंख्य गोपियां हैं, विश्व सुंदरियां हैं। 50 गोपी का झुंड जहां देखा, झुंड बैठते थे, ऐसे नहीं 50 गोपी का झुंड यहाँ बैठा है, 100 का मैं बैठा, ऐसे बैठती थी गोपियां। 50 गोपी का झुंड देखा, उद्धव जी पहुंच गए। जो सब में बीच में जो गोपी बैठी है, वहां जाके प्रणाम करते, निवेदन करते हैं,
राधा रानी सरकार, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। उद्धव मेरा नाम है, गुरु बृहस्पति का मैं शिष्य हूँ। प्रसन्न मैंने चादर ओढ़ रखी है और कृष्ण संदेश लेके मैं आया हूँ। जो गोपी कहती है मैं तो गोपी हूँ जी, मैं राधा रानी नहीं हूँ। राधा रानी तो आपको आगे मिलेगा। 500 गोपी का झुंड देखा, उद्धव ने जाकर प्रणाम किया, मैं कृष्ण का मित्र हूँ और गुरु बृहस्पति का चेला हूँ, शिष्य हूँ। प्रसन्न की मैंने चादर ओढ़ रखी, मैं महामंत्री, मैं मथुरा से आया हूँ, कृष्ण संदेश लेके आया हूँ। 500 गोपी के बीच में जो गोपी है ना, वे कह रही है नहीं नहीं मैं राधा रानी नहीं हूँ, राधा रानी तो आपको आगे मिलेगा, विचार कीजिए। अब उद्धव जी विचार कर रहे हैं, वे किसी को देख रहे हैं, सब ज्यादा जो सुंदर से सुंदर है, बोले राधा जी बहुत सुंदर है ना, तो जो झुंड में जो ज्यादा सुंदर है उसको जाके प्रणाम करते हैं वे, राधा रानी प्रणाम। बोले मैं नहीं हूँ, मैं तो धूल भी नहीं हूँ जी, अभी तो मैंने राधा रानी को देखा ही नहीं है। वे सुंदर से सुंदर गोपी क्या कह रही है, मैंने राधा रानी का दर्शन नहीं किया है, मैंने सुना है इस कानों से कि राधा रानी है, दर्शन मैंने भी नहीं किया। आपका कोई गोपी कह रही है। 20,000 गोपी का झुंड देखा, बीच में जाके मैं जाकर प्रणाम किया, वे गोपी भी कह रही है नहीं जी मैं तो राधा रानी के चरणों की धूल हूँ। तो राधा रानी कहाँ मिलेगा कि जहाँ लाखों गोपियां जो बेटी है, और लाखों गोपियां जो बीच में जो बेटी है वो तिनके के समान है, बड़ी दुबली पतली है, वही सरकार है। आप जाइए माँ, लाखों गोपियां के बीच में जो राधा रानी बेटी है, और न तो कोई बोल नहीं रही है, श्री कृष्णम शरणम मम, एक जाप चल रहा है मात्र, सभी गोपियां जाप कर रही, श्री कृष्णम शरणम मम। उद्धव जी गए, वो जाके प्रणाम किया राधा रानी सरकार का, चरणों में गिर गए, प्रणाम किया, सभी गोपियों को उन्होंने प्रणाम किया। एक दिन तक चर्चा चलती रही, गोपियां ने एक ही निवेदन किया, उद्धव जी हम जाती हैं तो 2 बार मथुरा जाके हम आ सकते, मथुरा दूर नहीं है, लेकिन हमारी वजह से कृष्ण को विधान न डले। कृष्ण जो बैठे हैं उनकी मस्ती में जो कार्य कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं, हम यहाँ से गोविंद का नाम स्मरण करती हैं, गोविंद को हम नहीं भूल सकती हैं, वे हमेशा में हमें याद आता है, तो उसके बिना हम नहीं रह सकती हैं। और लेकिन हम मथुरा नहीं जाएंगी क्योंकि वे उसकी मस्ती में है, मस्त रहे, एक ही भाव है, हम यहाँ भजन कर रही हैं। हमारे लिए एक ही है, हम गोविंद है, हमारा केवल एक जानती है, न तो कोई भगवान है, न हम पंच तत्व को जानती हैं, न विद्या को जानती है, न धन दौलत, हम कुछ भी नहीं, हम ये जानती हैं कि कृष्ण मेरा है। एक बात गोपी पास में क्या है, हम पर ब्रह्म वगैरह कुछ नहीं जानते हैं, कौन ब्रह्म कौन ब्रह्मांड कौन विष्णु है, किसी से कोई मतलब नहीं, कोई वेद शास्त्र किसी से मतलब नहीं है। हमको मतलब अगर है तो कृष्ण मंदे जगत गुरु एक कृष्ण से हमें मतलब है, वह हमारा कृष्ण प्रसन्न चित्त रहे, कृष्ण हमारा सुखी रहे। ये अमर पवित्र भक्ति कौन सी है, यही है। हमारे घर में जो ठाकुर जी हैं वह जो मस्त रहे, वे सुखी रहे, उनको कोई कष्ट ना आए, सबसे पहली भक्ति ये है। प्रथम भगति संतन करी संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति यही है। शुक्ल जी बड़ा सुंदर भाव है। इसके पश्चात उद्धव जी 7 महीने तक रहे। कृष्ण चर्चा है, उद्धव चरित्र बहुत लंबा है बच्चा, 5 घंटे तक उद्धव चरित्र कथा बताइए, समय कम है। इसके बाद उद्धव जी आए हैं, वापस मथुरा आए, कृष्ण को प्रणाम किया, निवेदन किया, बोले गोविंद तुमको आप गोपियां ब्रजवासी आपको इतना याद करते हैं, इतना याद करते हैं, सब रो रहे हैं, कृष्ण भजन कर रहे हैं, आप जाके मिल के आ जाओ। मेरे गोविंद ने कहा उद्धव आंखें बंद करो। उद्धव जी आंखें बंद की। उद्धव